हेलो दोस्तों, नमस्ते, राधे राधे। तो आज मैं आपको दिखा रही हूँ जो ये फूल है, ये है प्राइमूला। तो इसका नाम है प्राइमूला। तो ये देखिए मेरे पास है 2 कलर में। तो ये अलग अलग कलर में मिलते हैं, येलो में भी मिलते हैं, पर्पल कलर में भी मिलते हैं और नारंगी कलर में भी मिलते हैं, सफ़ेद में भी मिलते हैं। अलग अलग कलर में इसके फूल मिलते हैं। तो मेरे पास फ़िलहाल 2 तरह के रंग है। मैंने इसे मल्टीप्लाई करके लास्ट ईयर बनाए थे इन फूलों के 4, तो मल्टीप्लाई करके। तो फिर कोई मेरे यहाँ पे आए एक दीदी, तो उन्होंने बोला कि ये फूल मुझे चाहिए, तो मैंने उनको दे दिए। कोई बात नहीं, किसी के लिए देना भी बहुत अच्छी बात है। तो ये देखिए कितने सुंदर फूल है और ये वाला फूल भी बहुत सुंदर है। अभी इसमें और नीचे से बहुत सारी कलियाँ बनेगी। और इसमें क्या है कि हमें सबसे पहले इसमें किस चीज़ का ध्यान रखना है वो आप समझिए कि जो प्राइमूला है ये हमारे यहाँ पे ठंडे क्षेत्र में भी हो जाते हैं, जैसे हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, जम्मू कश्मीर है, यहाँ पे भी बहुत अच्छे से प्राइमूला प्लांट हमारे यहाँ पे ग्रो हो जाता है। तो इसका जो फ्लावरिंग का टाइम है वो है नवंबर से लेकर नवंबर से लेकर फरवरी तक, मतलब बसंत ऋतु में अच्छी फ्लावरिंग होती है इसमें, सर्दी में भी और बसंत ऋतु में भी। मेरे यहाँ पे जो मैं अपने फूलों की बात कर रही हूँ, तो हमारे यहाँ पे जो मेरे यहाँ पे शिमला का वेदर है उस हिसाब से ये मेरे यहाँ पे होते हैं जनवरी से इसमें फूल खिलने शुरू हो जाते हैं, मार्च अप्रैल तक इसमें बसंत ऋतु में फुल फ्लावरिंग रहती है। तो इसमें क्या है कि हमें इसकी सबसे बड़े जो केयर है, हमने देखना है इसमें जो पत्ते हैं, अगर पत्तों में कीड़े लगे हैं तो हमें इसमें करनी है नीम स्प्रे। नीम स्प्रे आप इसमें हफ्ते में 1 या 2 बार कीजिए अगर इसमें पत्ते मुड़े हैं या पत्तों में कीड़े लगे हैं। और नंबर 2, इसके लिए जो सॉइल होती है वो होनी चाहिए बुरबुरी सॉइल। तो सॉइल के लिए हमें क्या करना होता है, जब हम इसके जो प्लांट है इसमें जब हम लगाते हैं प्लांट को सॉइल में, तो हमें चाहिए होता है नंबर 1 जो बगीचे की नॉर्मल सॉइल है वो, और नंबर 2 चिकनी मिट्टी नहीं चाहिए होती है, जो बुरबुरी सी मिट्टी होती है बगीचे की वो चाहिए होती है। और नंबर 2 हमें इसमें डालना होता है रेत। जैसे गार्डन सॉइल हमने नॉर्मल गार्डन सॉइल ली हमने 60% और रेत लेना है हमने 20% और हो गया 80%। फिर हमने लेना है इसमें 10% डालना है हमने इसमें गोबर खाद या वर्मी कंपोस्ट। 10% वो डालना है गोबर और फिर 10% वर्मी कंपोस्ट। तो इस तरह से हमें बनाने हैं जो इसके लिए सॉइल होती है, क्योंकि मेन होता है हमारे जो पौधे हैं उसके लिए सॉइल का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर हम इसको लगाए चिकनी मिट्टी में या लगाए रेतली मिट्टी में, ये कभी नहीं हो सकता है। जो बुरबुरी मिट्टी है उसे क्या होता है रेत वगैरह मिक्स करके जो हमारा पानी होता है उसमें इजीली ड्रेनेज हो जाता है। और साथ में हमें गमले का ध्यान रखना चाहिए। जब हम गमले में प्लांट लगाते हैं, कोई भी प्लांट है, जैसे मैंने बहुत सारे प्लांट लगाए हैं, कोई भी गमला है, ये गमला है या ये बाल्टी है, जो भी है, हमें इसमें होल करना होता है। जो ड्रेनेज के लिए होल होता है, उसे क्या होता है कि जो हमारे पौधे हैं उसकी जड़ें मतलब पानी की वजह से जड़ें गलती नहीं है। अगर इसमें होल है, होल से पानी बाहर निकल जाएगा, जितना इसको चाहिए होता है उतने मतलब पानी की जितनी ज़रूरत होती है वो इसमें ऑब्जर्व हो जाता है। और फिर जो बुरबुरी मिट्टी होती है, रेत वगैरह का मिक्सचर होता है, उसमें भी पानी ज़्यादा नहीं रहता है, तो अच्छे से पानी इसमें ऑब्जर्व हो जाता है और ड्रेनेज हो जाता है। तो इसमें देखिए मैंने इसको बनाया था पिछली साल 2, मैंने बोला था आपको कि 2 बनाए थे एक पौधे के। तो इसका जो बीज होता है, तो मैंने तो कभी देखा नहीं इसमें बीज होता है, आई थिंक बीज भी होता होगा, मैंने कभी ट्राई नहीं किया है। मेरे जो फूल है उसमें मैंने बीज ट्राई नहीं किया है, बट मुझे इतना पता है कि इसको मल्टीप्लाई किया जाता है। जैसे कि आपके जब फूल इसे ख़त्म हो जाएंगे तो आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मल्टीप्लाई करके आप इसको, मैं तो इसको मल्टीप्लाई किया था जो ये प्लांट है लास्ट ईयर बरसात में, क्योंकि बरसात का मौसम सबसे बेस्ट होता है। इसको मैंने मल्टीप्लाई करके दूसरे गमलों में लगाया था, फिर मैंने 2 के 4 बनाए थे। बट आजकल फूल है, आजकल तो इसको बिल्कुल छेड़ना नहीं चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। इसमें क्या है कि जैसे हमारे ये फूल है, जैसे ये ख़राब हो जाएंगे, फूल सूख जाएंगे, तो हमें इसको निकाल के
फेंक देना चाहिए, क्योंकि फिर क्या होता है इसमें जो नीचे से नई नई कलियाँ, इसमें ना बहुत सारी कलियाँ बनती रहती है। इसमें जो ये देखिए कितनी सारी कलियाँ हैं जो बड्स है, अगर हम उस पुराने मुरझाए फूल को उखाड़ के फेंक देंगे तोड़ के, तो इसमें जो नए कलियाँ है वो बहुत सारी कलियाँ बनती रहेगी। अब इसमें बात करते हैं कि इसमें कौन कौन सी खाद डालनी होती है। इसमें डालनी होती है हमें जैविक खाद। जैविक खाद जैसे कि आपका किचन वेस्ट है वो सबसे अच्छा है, उसमें हमारे जो फूल है इसमें भी अच्छी ग्रोथ आती है। इसका जो पौधा है, प्लांट है, वो बड़ा नहीं जाता है, वो छोटा सा होता है। आप इसको छोटे गमले में भी लगा सकते हैं, छोटे गमले में भी इजली ये पौधा तैयार हो जाता है। तो इसमें क्या है कि हमें देनी होती है जैविक खाद। जैविक खाद से आपका जो पौधा है वो भी हरा भरा रहता है और अच्छा रहता है। ये देखिए मेरा पौधा कितना अच्छे है और मतलब काफ़ी अच्छी कंडीशन में है मेरा पौधा। तो इसमें पिछली बारी थोड़ा सा एफिड ने अटैक कर दिया था, इसलिए मैंने इसमें नीम ऑयल की स्प्रे दी थी, शैम्पू और नीम ऑयल की। वो सबसे बेस्ट है। अगर आपके यहाँ पे एफिड या वाइट फ्लाई वगैरह कोई भी अटैक करे तो आप उसमें नीम की स्प्रे दे सकते हैं, नीम ऑयल की। तो इसमें मिट्टी में या तो आप गोबर खाद डालिए या किचन वेस्ट जो आपकी खाद बनी है जैविक खाद, या फिर वर्मी कंपोस्ट डालिए, वो इसके लिए सबसे बेस्ट है। तो आजकल आप इसमें डाल सकते हैं लिक्विड खाद, जैसे कि मैं भी अभी लिक्विड खाद डालूंगी। तो इसमें लिक्विड खाद में मैं क्या करती हूँ मिक्स, मैं अभी आपको बताती हूँ। ये देखो ये मेरे पास है खाद, गोबर खाद। हमें गोबर खाद को एक बाल्टी में डालना है। तो ये देखिए मेरे पास बिल्कुल बुरबुरी खाद है, तो इसको हम डालेंगे इस बाल्टी में। और सेकंड देना है हमें जो ये मेरे पास है राख, लकड़ी की राख। जो लकड़ी की राख होती है ये भी सबसे बेस्ट होती है हमारे जो प्लांट होते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे कैल्शियम, पोटेशियम और जिंक और इसमें फास्फोरस जैसे बहुत सारे मिनरल्स छुपे रहते हैं। उन मिनरल्स के लिए हमें ये भी डालना है इसमें, जो हम लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाएंगे। और फ्री डालना है मुझे इसमें इतना सा, क्योंकि 2 ही प्लांट है तो मुझे इसमें डालना है वर्मी कंपोस्ट। और अब डालते हैं इसमें, ये है नीम खली। अब इसको भी इसी में मिक्स करते हैं। अब मुझे इसमें डालना है पानी, पानी में अच्छी तरह से घोल के, क्योंकि मेरा ये ऑलरेडी बहुत ही लिक्विड बन गया है, क्योंकि मुझे इसमें ज़्यादा टाइम रखने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। अब हमें इस तरह से निंदाई गुड़ाई करनी है इसकी, ताकि इसमें जो ये खाद है वो इजीली जा सके। देखिए मैंने इसमें अच्छे से गुड़ाई कर दी है इस मिट्टी को बिल्कुल, ताकि जड़ों तक हमारे ये जो लिक्विड फर्टिलाइज़र है, क्योंकि आजकल लिक्विड फर्टिलाइज़र देने का सही टाइम है फ्लावरिंग पर। और जो इस तरह की गली सड़ी पत्तियां है ये भी हमें निकालनी होगी। और अब देंगे हम इसमें फर्टिलाइज़र। इस तरह से घोल के ना, ताकि ये सारा घुल जाए। तो ये जो फर्टिलाइज़र बनाई है आजकल आप सारे पौधों में इसको दे सकते हैं। ये देखिए इस तरह से क्या होता है कि इस तरह से हमारा जो फर्टिलाइज़र है, जो भी हमारी जो खाद है, ये पूरा हमारे प्लांट में घुल मिल जाएगा और साथ में हमें इसके रिज़ल्ट बहुत जल्दी मिल जाएंगे। यार आप ही बोलो, अगर इतनी मेहनत करके इतना महंगा महंगा, मैं सच्ची बता रही हूँ, जो जब जिस नर्सरी से मैंने लिया है, मुझे नहीं पता कि और के वहाँ पे ये फूल कितने का मिलता है। जब मैंने लिया था ये लिया था मैंने सोलन के साथ रास्ते में कांडाघाट साइड, तो वहाँ पे मुझे दे रहा था वो बंदा 150 का एक प्लांट। इतना बड़ा भी नहीं था, छोटे छोटे थे और थोड़े थोड़े फूल आए थे। और फूल देखे मैं बहुत ज़्यादा मतलब वो हो गई कि मुझे ये पौधा लेना ही है। तो फिर उसने बाद में मुझे दिया, मैं ईमानदारी से बताऊं तो उसने मुझे दिया 130 रुपये का, सिर्फ 20 रुपये घटाए उसने। तो इतना महंगा पौधा, हो सकता है कि जहाँ बड़ी नर्सरी हो, और मैंने तो रोड साइड से लिया, मतलब नर्सरी तो वहीं थी निचली साइड, पर वो लोग रोड साइड में बैठते हैं, तो हम गाड़ी में आ रहे थे, मैंने वहाँ से लिया था। तब इतना महंगा था कि मतलब मुझे पसंद आ गया कि कोई बात नहीं।
और कोई भी पौधा है ना, जैसे ये था गुड़हल का पौधा, पता नहीं अब चलेगा कि नहीं चलेगा। ये भी मैंने ऐसे ही ली है 150-200 रुपये में, क्योंकि हमारे यहाँ पे मिलता है बहुत ही महंगा। ऐसा है, पता नहीं कहाँ से आ गए मच्छर जैसे। तो मुझे इसमें नीम स्प्रे भी देनी पड़ती है, इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है इन पौधों में। तो चलिए फ्रेंड्स, कैसे लगी आज की मेरी ये प्रिमूला प्लांट की जानकारी। तो अच्छी लगे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। मिलते हैं आपसे इसी तरह के एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।